ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं हिमानी नैथानी। बात छात्र की, उनके मुद्दों जिन पर दिल्ली से लेकर रांची तक आज भी राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान हुई जो पुलिसिया कार्रवाई है उस पर सदन में जवाब देंगे। रांची में छात्रों की विधानसभा कूच को रोक दिया गया है, पुलिस ने लाठियां भी चलाई। अब ऐसे में बहस जरूरी क्यों है आज की, ये आपको बता रहे, क्योंकि छात्रों और युवाओं में जो असंतोष दिख रहा है, पनप रहा है, उस पर चर्चा जरूरी है। देश में छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक नजरिए से देखना बंद नहीं किया जाता। गृह मंत्री के जवाब देने के ऐलान पर विपक्ष का क्या कहना है, यह समझना भी जरूरी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो शर्तें रखी हैं, क्या वो उसे मानेंगे? गृह मंत्री के जवाब के वक्त क्या विपक्षी सदस्य उन्हें शांति से सुनेंगे? दिल्ली से रांची तक जो हो रहा है उस पर राजनीति हावी आखिर क्यों नजर आती है? क्या छात्रों के मुद्दे नहीं सुलझते इसलिए क्योंकि अक्सर राजनीति उस पर शुरू हो जाती है? और भी कई दूसरे सवाल हैं जिन पर आज हम ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के तैयार है। अपनी बात रखो, डिबेट चलेगी और जो कुछ भी समाधान निकलेगा या नहीं तो आप राजीनामा दो। गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। लाठी चलाकर मुख्यमंत्री जी आप अपना बर्थडे का गिफ्ट छात्रों को नहीं दे सकते। आप बैरिकेडिंग क्यों लगाए? हम लोग आतंकवादी है क्या? हम लोग आतंकवादी है क्या? छात्रों के विषय पे हम इतने दिन से बोल रहे हैं कि गृह मंत्री सदन में आए, कि ये जो समय क्यों खराब कर रहे हैं? सदन में जब उनकी जरूरत होगी तो वो सदन में आते हैं, सदन में रहते हैं। सदन की जो सत्ता पक्ष है वो कुछ भी सुनने के हक में नहीं है। कांग्रेस पार्टी इनको के गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। चलिए तो इसी पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से उनका तारुफ मैं करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका गुप्ता भी आपको नजर आ रही है पैनल में, प्रवक्ता है कांग्रेस की। साथ ही साथ अक्कू श्रीवास्तव जी एडिटर है नवोदय टाइम्स के। नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता है एलजेपीआर के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी शिक्षाविद हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत प्रियंका जी मैं आपसे करना चाह रही हूं। सरकार तैयार है चर्चा को, जो आप लोगों की मांग थी ही, तो अब आप लोग हंगामा छोड़ जवाब सुनेंगे, किरण रिजिजू जी की बात मानेंगे, या फिर हंगामा अब भी आपका जारी रहेगा? देखिए, मुझे लगता है पिछले 21 जुलाई से लेकर आज 10 अगस्त तक हम ढूंढ ही रहे हैं कि चर्चा हो, पर चर्चा हो कहाँ रही है? वहां तो अमित शाह जी गायब है, प्रधानमंत्री जी गायब है, तो चर्चा किससे की जाएगी? पहले तो आप ये बताइए। अब बचे हैं 3 दिन, तो अब आप ये बताइए कि उन 3 दिन में कौन सी डेट उन्होंने दी है? अभी तक सिर्फ हवाई बातें चल रही हैं, किसी भी बात का कोई पुख्ता जो है जानकारी नहीं है, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई है। इसके बाद ये कैसे कह सकते हैं कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है? कि हाँ हंगामा नहीं होगा, आप सुनेंगे, आपके पास तो मौका है, यही तो चाह रहे थे। सवाल पूछने का तो अधिकार है ना, संसद में सवाल तो पूछे जाएंगे ना। अब आप जवाब देंगे और हंगामा नहीं होगा
ये सब गारंटी पहले ही लिखवा लेंगे। आप आएंगे बाद में, अरे अभी आप आने से क्यों बच रहे हैं, आप डर क्यों रहे हैं सवालों से? आप एक देश की पार्लियामेंट में आने से डर रहे हैं? मुझे लगता है अब आपको सवाल बदलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो तैयार हैं, लेकिन सरदार आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि कुछ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, कुछ करिए, और ये विपक्ष की जो मांग आप लोगों ने मानी है सरदार आरपी सिंह जी, ये राजनीतिक दबाव का असर है या फिर ये लोग सवाल उठा रहे कि टाइमिंग, आज वहां लाठियां चल गई तो आपको लगा कि चलिए आज मौका है, अब इन्हें भी घेरेंगे? हिमानी जी देखिए, बात घेरने या घेरने की नहीं है। बात है कि कई सारे पार्लियामेंट्री बिल्स जो जरूरी बिल है वो पेंडिंग है सदन के अंदर पार्लियामेंट में लाने के लिए। इसलिए अमित शाह जी ने कहा आइए हम जिस विषय पे भी आप चर्चा करना चाहते हैं करिए, हम आपके साथ चर्चा करेंगे और जो बिल्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और जो आपके विषय उन पर भी चर्चा करेंगे, उसका भी हम कुछ बता नहीं रहे हैं, कम से कम ऑल पार्टी मीट बुलाइए, कुछ तो बताइए, कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑल पार्टी मीट किसके लिए? उनका चर्चा करनी है, हमने लाठी जो चली उस पर चर्चा करनी, उस पर भी चर्चा कर लीजिए, जिस विषय पे चाहे उस पर चर्चा कर लीजिए, परंतु इनको चर्चा नहीं करनी। असल में क्या कि इनको पता है कि जब चर्चा होगी तो कई सारे पर्चे इनके भी खुलेंगे, कई सारी जानकारी इनके भी आएंगे। तो प्रियंका जी ऐसा है क्या, क्विक रिएक्शन दे दीजिए, फिर विवेक जी का रुख करूंगी कि दरअसल वो आरोपों के जवाब अगर दिए जाएंगे तो फिर आपके आरोपों की कहीं हवा निकल जाएगी, ऐसा है क्या? भाई देखिए, सरकार में कौन है, सत्ता में कौन है और आरोप किसके ऊपर है, ये भी सबको पता है। पूरा देश देख रहा है किस तरीके से कभी चुनी हुई सांसदों से डर जाते हैं, कभी जो है जेनजी से डर जाते हैं, तो कभी जो है नेता प्रतिपक्ष से डर जाते हैं। अरे भाई, डरने की भी कोई सीमा होती है, इतनी डरपोक सरकार चला कैसे रहे हैं आप? ज्यादा दिन नहीं चलेगी इस तरीके से हरकतें करेंगे आप। आज देश के युवाओं को जवाब देना है, आप पार्लियामेंट में आइए, आपका स्वागत है, आप जवाब दीजिए, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बात कर रही हैं, एक एक क्विक रिएक्शन लेते हैं सबसे, एक एक क्विक रिएक्शन फिर मैं लौटूंगी। आप जेनजी की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगी प्रियंका जी कि किस जेनजी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ये जेनजी वाला जो, सुनिए ना, ये बड़ा सेलेक्टिव है, ये बड़ा सेलेक्टिव है, क्योंकि आप लोगों को लगता है रांची की लोकेशन नहीं मिल रही है, आपको प्रयागराज की मिल गई, जंतर मंतर की मिल गई, लेकिन रांची की लोकेशन आपको नहीं मिल रही है। लेकिन विवेक जी, आप लोग चाहते थे कि सरकार जवाब दे, सरकार कह रही है कि भैया हम जवाब को तैयार हैं, एक एक आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा बशर्ते आप हंगामा करें, तो टकराव तो नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी सो के जग गए। प्रियंका जी आ रही है, एक बार विवेक जी का एक पॉइंट आ जाए जी। जब राहुल गांधी जी ने खड़े होकर के स्टेटमेंट दिया था कि क्या अमित शाह, क्या होम मिनिस्टर, माननीय गृह मंत्री इस देश के रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारी एट्रोसिटीज, यहाँ तक कि एक आदमी AK-47 लेके घूम रहा था, पैलेट गन्स चलाई गई, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, और दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है गृह मंत्रालय को, वो राज्य सरकार को दिल्ली की रिपोर्ट नहीं करती है। बड़ी क्लियरली राहुल गांधी जी ने इस विषय को पब्लिक डोमेन में ला करके एड्रेस किया था। उसके बावजूद भी हफ्ते से ऊपर 10 दिन हो चुके होंगे, गृह मंत्री वॉज नॉट अवेलेबल इन द पार्लियामेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट अवेलेबल, ना कोई अनऑफिशियल स्टेटमेंट, ना कोई कैजुअल स्टेटमेंट, ना कोई प्रेस का स्टेटमेंट। आफ्टर ऑल, अगर पुलिस दिल्ली की एट्रोसिटीज करती है, सिविल राइट्स में नकली पुलिस घूमती है, आरएएफ वाले बिना बिल्ले के घूमते हैं, फिर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 लड़कियों को सामने खड़ा किया, ठीक है, और उन्होंने उनके साथ जो एट्रोसिटीज करी, इन्हीं सवालों के तो जवाब देंगे ना, इन्हीं सवालों के तो जवाब देंगे, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब इत्मीनान से आप लोग सुनेंगे। हम तो इत्मीनान से थे ही मैडम, सभी ने कहा था, राहुल गांधी जी, लेफ्ट वाले, हम सारे लोग कह रहे थे आइए और स्टेटमेंट दीजिए। सर, व्हाई आर यू नॉट इन द पार्लियामेंट? ठीक है, आप पूछिए ना इनसे, आरपी सिंह जी से, व्हाई वाज द होम मिनिस्टर मिसिंग फ्रॉम पार्लियामेंट? जवाब दे दीजिए, फिर मैं प्रोफेसर विनीत सिंह का रुख करूंगी। सरदार आरपी सिंह जी। नहीं, बिल्कुल हर बात का जवाब देने को तैयार है, किसी बात से भागते नहीं है। अमित शाह हैं, ये शिंदे साहब नहीं है, समझे नहीं, इसकी चिंता मत करिए, आप पार्लियामेंट चलने दीजिए और पार्लियामेंट में उनको कहीं आए। उनका सवाल ये है कि कार्रवाई का बचाव करेंगे या जिम्मेदारी भी तय करेंगे? नहीं, ये तो जिम्मेवारी तो तय हो जाएगी, परंतु ये पार्लियामेंट में प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं, पार्लियामेंट डिबेट के लिए, उसके लिए तैयार है वो, जो प्रश्न के उत्तर दिया जाएगा। आप स्टेटमेंट दीजिए ना, आप जब तक गृह मंत्री स्टेटमेंट नहीं देंगे, प्रियंका गांधी जी का गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट देने को तैयार है, पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट देने को तैयार। कब आएगा? 3 दिन ही तो रह गए हैं, अब कब आएगा वो महान दिन? इससे क्या फर्क पड़ता है, जब 2 या 3 दिन, देखो कहते हैं कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। एक बर्निंग इशू है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं गृह मंत्री? इट इज अ बर्निंग इशू एंड गृह मंत्री एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उनका होना जरूरी है। चैनल पे चल रहा है वो बर्निंग इशू नहीं दिख रहा आपको? ये सिलेक्टिव क्यों है बर्निंग इशू? आई एम नॉट सिलेक्टिव, ये तो बाद में हुआ है।
जंतर मंतर तो अभी जो आपके मैं पहले माफी के वीडियो साथ चल आप रहा है दोनों जहाँ को पे रोक रही हूँ, नारेबाजी है, माफी के वो साथ वाली आप चीज़ दोनों नहीं को है। रोक रही हूँ। और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये रांची की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। विधानसभा का घेराव की बात थी, किस तरह का टकराव आज सीधा देखने को मिला। सरकार हो और इन छात्रों के बीच ये अब पहुंच चुके हैं। देखिए बिल्कुल गेट पर डटे हुए हैं, हाथ में तिरंगा लिए, वंदे मातरम के नारे के साथ। लेकिन वही जो प्रियंका जी कह रही थी, जेनजी, अभी यहाँ पर विवेक जी कह रहे थे कि बर्निंग इशू है। ये बर्निंग इशू सिर्फ सर आपको वहां नजर आया, ये बर्निंग इशू यहाँ नजर नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल यहाँ भी नजर आ रहा है, किसने कहा यहाँ नहीं नजर आ रहा यहाँ है? की लोकेशन नहीं मिल रही है आप लोगों को। नहीं बिल्कुल मिल रही है। आप सुनिए, यहाँ पे जिस तरीके से पुलिस ने डील किया है बच्चों को, और जिस तरीके से जंतर मंतर पे डील किया था, आपको फर्क नहीं दिख रहा? वहाँ जो अस्पताल में बच्चे पहुंच गए थे, लड़कियों के सर फटे थे, आंसू गैस के गोले यहाँ भी दागे गए, वो कटीली तार तो यहाँ भी लगाई गई। किस लिए सर? छात्र पूछ रहे हैं, हम छात्र हैं कि आतंकी है? हमें क्या चाहिए आजादी? यहाँ पे नारे लग रहे थे, हमें क्या चाहिए आजादी। इन्होंने उनको ठोकर मारकर बाहर निकाले, जो नारे लग रहे थे हमें क्या चाहिए आजादी, जो नारे लगा रहे की चेष्टा करने आए थे यहाँ पर। सुनिए, ये जेन्युइन छात्र आंदोलन है, उनके सर फटे, जेन्युइन छात्र लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, यहाँ किसके साथ हुआ? जो जरा मुझे बताइए आप। जिनको तकलीफ हुई है, जिनके साथ धोखा हुआ है, वो बैठे हैं। कहानी मत बनाइए। पुलिस हैज हैंडल्ड इट वेरी वेल इन झारखंड। जिस तरीके से लड़कियों के ऊपर डंडे पीटे गए, हॉस्पिटल में बच्चे भेजे गए, सर फटे, खून बहा, वो सारा नहीं हुआ यहाँ पर। पत्थरबाजी हुई, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, जिस तरीके से पानी में घुसने की कोशिश की गई, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा दे बच्चों को। यही प्रॉब्लम है ना, छात्रों से किसी को मतलब ही नहीं है। यहाँ सिर्फ अपना अपना एजेंडा चलाना है, अपनी अपनी राजनीति जो है वो चमकानी है। और यही कारण है कि छात्रों के मुद्दे कहीं हल नहीं होते। वो छात्र बेचारे शुरू तो करते हैं अपनी आवाज उठाकर, लेकिन वो कहीं मुद्दे गौण हो जाते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सर, मैं लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है। विधानसभा के करीब पहुंच चुके हैं छात्र। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, खेतों के रास्ते आगे बढ़े, मतलब उनको अगर सीधे नहीं जाने दिया गया, जो रूट सामने था, तो वो खेतों के रास्ते आगे बढ़े, विधानसभा की ओर बढ़ते रहे ये छात्र। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो छात्र जिन्होंने आज वाटर कैनन भी झेला, जिन्होंने आज लाठियां भी झेली पुलिस की, और जिन्होंने आज आंसू गैस के गोले भी झेले। और ये छात्र ये कह रहे हैं आप कुछ भी चलाइए, लाठियां चलाइए, आंसू गैस चलाइए, वाटर कैनन चलाइए, हम तब तक यहां से हिलने वाले नहीं हैं। हम तब तक यहां से हिलने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। और वो मांग है सीबीआई जांच की मांग। इससे क्यों बच रहे हैं? सीधी सी बात। लेकिन प्रोफेसर विनीत सिंह, अब सरकार इतने दिनों बाद मानी है, चर्चा के लिए तैयार हुई है, इसे आप क्या देख रहे हैं? ये पारदर्शिता की मिसाल है या डैमेज कंट्रोल की कोशिश? हिमानी जी, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी। गुड इवनिंग सर। देखिए, थोड़ा सा एक तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए कि हमने जंतर मंतर पे क्या किया था। पहले दिन से सीबीआई इंक्वायरी हमने ऑर्डर कर दिया था। इसके अलावा हमने एग्जाम कैंसिल किया, हमने दोबारा री एग्जाम कराया, नीट का सक्सेसफुल तरीके से कराया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बोला जा रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी कीजिए, तो आपकी भाग क्यों रहे हैं आप? सीआईडी इंक्वायरी करवा रहे हैं। सीआईडी में लोकल पुलिस होती है, सरकार किसकी है? जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, और बिल्कुल प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी बात, भी तो टाइम लगा था ना, आप लोगों को भी टाइम लगा था। 6 जून से बैठे थे वो, 20 जुलाई उन्होंने कहा था कि भाई हम घेराव करेंगे, लेकिन क्या हुआ? उसके बाद ही तो बात हुई। वो पहली तस्वीर जो जेपी नड्डा के साथ सामने आई थी, सौरभ दास और आशुतोष राणा की, जो ज्ञापन सौंपा, वो लाठियां भांजने के बाद ही तो आई थी। हिमानी जी, उससे पहले हम लोग नीट के री एग्जाम में व्यस्त थे, और हमने कहा कि हम आपसे बात करेंगे, और संवाद का चैनल बिल्कुल खुला हुआ था। लेकिन देखिए, कहते हैं कि हमारे नीट का पेपर करवा रही थी। विवेक सर, यू आर अ हैबिचुअल लायर, तो प्लीज यू बी क्वाइट। आप केरला में प्लीज बात रखें, प्लीज अपनी बात रखें। और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं ना कि मेरी कार्रवाई तेरी कार्रवाई, मेरे साथ एक छात्र इस वक्त हैं, महेंद्र प्रसाद मंडल, प्रदर्शनकारी ये छात्र हैं। पिछले 8 दिनों से ये बैठे हुए हैं वहां पर भूख हड़ताल पर। महेंद्र जी, आज लाठियां चल गई, आंसू गैस चल गए, वाटर कैनन चल गया, क्या एग्जैक्टली हुआ था? शुरुआत कैसे हुई? ये स्थिति क्यों आई? हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूं। झारखंड के छात्र नौजवान 26 साल से कोई भी पार्टी यहाँ पर आई हो, सब कोई ठगने के काम किया। हम लोग इस बार जब जेपीएससी में क्वेश्चन आउट हो गया, तो 25 तारीख से हम लोग यहाँ निश्चितकालीन सत्याग्रह का
आंदोलन शुरू किए और 2 अगस्त से हम लोग भूख हड़ताल पर चले गए हैं ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में। और आज जो है विधानसभा का घेराव था, पूरे झारखंड के 24 जिला के छात्र नौजवान आए थे। यहाँ पर आंसू गैस छोड़ा गया, गोले छोड़े गए हैं और मेरे पीठ को अगर दिखाएंगे तो मेरे पीठ के ऊपर 5 से 6 लाठियां पड़ी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहता हूं कि आखिर झारखंड के छात्र नौजवान कब तक लाठियां खाएगी, कब तक आंसू गैस खाएगी? आखिर जो हम लोग जेएसएससी का सीजीएल जो सीबीआई जांच मांग रहे हैं या फिर जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दे, क्योंकि जो अभय तिवारी का नाम आ रहा है वह अभय तिवारी के रिश्ते परिवार नातेदार कम से कम जेएसएससी के माध्यम से 9 से 10 नौकरियां प्राप्त कर ली, जेपीएससी में नौकरियां प्राप्त कर ली, तो वो अभय तिवारी कौन है? वो अभय तिवारी आकर के झारखंड में कौन कर रहा है? और हमारे हेमंत सोरेन जी से हम पूछना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री से कि उसका जो सचिव जी है पिंटू जी, वो उनके कहने पर काम क्यों कर रहे हैं? हमारा कहना है कि यहाँ छात्र नौजवान ठीक है, सीबीआई जांच की मांग अभी भी, और ये कह रहे हैं कि हम तब तक यहां से हिलने वाले नहीं हैं जब तक कि आप हमारी मांग नहीं मान लेते हैं, वो है सीबीआई जांच की मांग। प्रोफेसर विनीत, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। हिमानी जी, मुझे लगता है कि चीजों को सीखना चाहिए। अगर मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि चलिए हमसे कुछ लूप होल्स थे, तो कम से कम ये सरकार तो सीख लेती और बच्चों के साथ ऐसे बर्बरतापूर्ण तरीके से व्यवहार नहीं करती। हालांकि ये बच्चे ना देश के विरोध में कोई नारे लगा रहे हैं, ना संसद उखाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पीस प्रोटेस्ट है। लेकिन उसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और सुनिए, विपक्ष का कोई भी नेता, आपने कोई ट्वीट देखा है? खड़गे जी ने कहा मैं चिट्ठी लिखूंगा। राहुल गांधी जी प्रयागराज पहुंचते हैं, वहां से रांची नहीं पहुंचते हैं वहां से, तो ये क्या दर्शाता है? पिक एंड चूज वाला काम नहीं होगा। क्या सेलेक्टिव नैरेटिव कीजिएगा? प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी शांत रहिए। हमारे विधायकों हमारे अरे पूरी बात तो सुनिए मैम, प्लीज पूरी बात सुनिए। हमारे विधायकों को असेंबली से उठा के बाहर फेंका गया, हम सीएम हाउस के सामने खड़े थे, वहां से उठा के बाहर फेंका गया। हम अपने लेवल से हर तरह कोशिश कर रहे हैं, खड़े नहीं हो सकते। ये कैसी बात करती है? निकम्मापन है। अच्छा, सरकार आपकी है और कायरतापूर्ण हमारा। ये गलत बात मत कीजिए। कानून हम बना रहे हैं, एनडीए का पुनर्गठन हम कर रहे हैं, सब काम हम कर रहे हैं और आपके नेता पिक एंड चूज कर रहे हैं। ये कहा कि आपकी बात नहीं भाई। सरकार है, क्यों आप 2 विधायकों को लेके घूमते हैं जिनका पेपर लीक में इन्वॉल्वमेंट? तेलंगाना में किसकी सरकार है? कर्नाटक में किसकी सरकार है? पंजाब में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? तेरी सरकार, मेरी सरकार, तेरा राज्य, मेरा राज्य, तेरा छात्र, मेरा छात्र। ये क्योंकि तुम्हारी राजनीति को सूट करता है अक्कू सर, इसलिए ये तुम्हारे छात्र हैं। अब रांची वाले हमारे उस पर फिट नहीं बैठ रहे हैं तो ये हमारे नहीं है भैया, ये तुम्हारे छात्र है। बस यही चल रहा है सर। ये देश में, हमारे देश में छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखा जाना सर जब तक बंद नहीं होगा तब तक हल नहीं निकलेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और अभी तक का इतिहास यही रहा है कि हर राज्य अपने राजनीतिक नजरिए से देखता रहा है। दिल्ली वाले, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि दिल्ली का जो जंजीर मार्का दिल्ली मार्का वो कहाँ है रांची में, और रांची से तो बिल्कुल गायब इसलिए है कि ना ही वहाँ जो लेकिन ये सर मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपका ऑडियो प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। मैं दोबारा से आपके पास रुक करूंगी वापस, हम एक बार इसको फिक्स कराते हैं। तब तक हमारे साथ शिक्षाविद अजय प्रकाश जी भी हैं। अजय प्रकाश जी, जब आप सुनते हैं ये छात्रों का मुद्दा शुरू तो होता है उस मुद्दे से, बेचारे आते हैं अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए, लेकिन जब उसका राजनीतिकरण हो जाता है, क्या लगता है सर? ये राजनीतिकरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे क्योंकि छात्र जो है ना, ये राजनीतिकरण ही हो रहा है ना, वो तो बिल्कुल, तुम्हारे छात्र, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मेन समस्या है वो ये है कि पेपर लीक हुआ, हाँ। या और भी शिक्षा से कनेक्टेड जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए सबको काम करना चाहिए। एक अच्छा स्टेप जो लिया सरकार ने कि उन्होंने कहा कि हम ये बनाएंगे, कड़े कानून बनाएंगे जिससे कि जो लोग पेपर लीक वगैरह करते हैं उनके ऊपर कड़े सजा होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। ये तो सिस्टम बनाया ठीक है, लेकिन अब वो चलना भी चाहिए वो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे को सही नहीं पता कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब डेट लगी, नहीं चाहिए उनको, कानून नहीं चाहिए उनको, चाहिए कि भैया ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये जो अनियमितताएं हो रही है, इससे फ्री रखिए आप उनको। ये तो इसका और भी तरीका है ना, इसके टेक्निकल से आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जो पेपर छाप करके भेजे जाने में जो लॉजिस्टिक्स है उसके बदले
टेक्नोलॉजिकली यूज करके ऑनलाइन पेपर एग्जाम भी किए जा सकते हैं। ऐसे एग्जाम भी कराए जा सकते हैं कि मान लीजिए हमने 1000 क्वेश्चन बैंक तैयार कर दिया और हर एक विद्यार्थी, क्योंकि एक सेंटर में विद्यार्थी इकट्ठे तो होते ही हैं, यदि इकट्ठे हुए और सबके सामने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा हो, उनके क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 1000 पेपर बैंक, 1000 क्वेश्चन का पेपर बैंक, क्वेश्चन बैंक है, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई विद्यार्थी के पास क्वेश्चन नंबर 476 जा रहा है, बगल वाले के 507। तो ये सब चीजें टेक्निकली पॉसिबल हैं आजकल और ये सब किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन नवीन दुबे जी, एक क्विक रिएक्शन सबका आ जाए। क्या छात्र आंदोलन पर राजनीति जरूरत से ज्यादा हावी हो रही है और छात्रों से किसी को कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हिमानी जी, देखिए इस देश के अंदर हम लोगों ने अभी हालिया जो आंदोलन देखे, निश्चित तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ सरकारें खिलवाड़ कर रही हैं, चाहे वो सरकार दिल्ली की हो, केंद्र की हो या राज्यों की हो, चाहे यूपी की हो, झारखंड की हो या कर्नाटक की हो, तेलंगाना की हो, कहीं की भी सरकारें हों। आप एक चीज देखिए, बहुत बारीक सवाल है मेरा जी न्यूज के दर्शकों से भी और उन बच्चों से भी। आप एक चीज देखिए, आपने तो कहा कि साहब पेपर लीक हो गया, हमने री एग्जाम करा दिया, अपनी पीठ ठोक ली कि साहब बहुत सफलतापूर्वक री एग्जाम हो गया। आप एक चीज समझिए, एक बच्चा जब एग्जामिनेशन फीस भरता है, उसके बाद वो पेपर में जाके अपीयर पहली बार होता है, उसका 4 से 5,000 रुपया खर्च हो जाता है एग्जामिनेशन सेंटर जाने को, मिनिमम बता रहा हूं ये फिगर में। और उसके बाद आप री एग्जाम कराते, फिर उसका पैसा खर्च होता है। इस देश के अंदर तमाम बच्चे बहुत गरीबी की बैकग्राउंड से आते हैं, मेंटली वो कितना ज्यादा प्रेशर, बहुत स्ट्रेस होता है, उनकी तैयारियां होती हैं, उसके बाद आप री एग्जाम करा रहे। एक बच्चा एस्योर्ड है कि मुझे 650 670 मार्क्स आएंगे और मुझे बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आखिरी में क्या होता है, पेपर लीक हो गया, अब वो बच्चा फिर जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो जो उसकी मनोदशा बनती है, इसकी जिम्मेदारी क्या? आपने कहा हमने 10 करोड़ की पेनल्टी लगा देंगे, ये कर देंगे, उन बच्चों का क्या होगा जिनका समय आप बर्बाद कर रहे हैं? उनको मेंटली हैरेसमेंट मिल रहा है केवल इस चीज के लिए कि इस देश के अंदर 75 साल की आजादी के बाद हम एक पेपर कराने का तंत्र विकसित नहीं कर पाए। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति इस देश के लिए और क्या हो सकती है? सरकारें आरोप प्रत्यारोप करती रहे, राजनीतिक रोटियां सेकती रहे, वो एक अलग विषय है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यहां अगर 37 दिन दिल्ली में आंदोलन चला तो क्यों चला, झारखंड के अंदर अगर आज 17 दिन हो गए आंदोलन के, तो बिल्कुल भी जिम्मेदारी हेमंत सरकार की है कि उनको बच्चों से बात करनी चाहिए तो जाके, और उनका सीबीआई जांच की अगर बच्चे मांग कर रहे हैं तो गलत क्या है, कराइए ना, उसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज है। दिल्ली सरकार में भी यही हुआ कि केंद्र की सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया। प्रियंका जी, यहां तो कोई इस्तीफे की मांग नहीं हो रही है, इतना सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? हिमानी जी, मैं समझती हूँ कि जो बिल्कुल जी नवीन जी जो कह रहे हैं, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि देश में बच्चों का पेपर अगर लीक होता है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी लेते हुए जेपीएससी की परीक्षा को रद्द भी किया गया है, 3 लोगों को हटाया भी गया है जो उसके सदस्य हैं, उसके साथ में ईडी की जांच भी चल रही है और जरूरत पड़ेगा तो सीबीआई की जांच के लिए भी हम पूरी तरीके से समर्थन देंगे, क्योंकि हम वहाँ पूर्णतः सत्ता में नहीं है, हम सिर्फ गठबंधन में, और जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहाँ कोई पेपर लीक नहीं है। वास्तविकता ये है कि आरटीई स्टेट जो है इनकी कई राज्यों में सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं पर इनकी जवाबदेही निश्चित है। हम हर जगह जवाबदेही के लिए सुनिश्चित है, हम हर जगह बच्चों के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार है, पर ये ना संसद में आने को तैयार है, ना सड़क पर उनके साथ खड़े होने को तैयार है। ये उनका दमन करने कर रहे हैं, ये उन बच्चियों के खिलाफ खड़ा करते हैं, इनकी महिला कंगना रनावत बच्चियों पर क्या क्या घटिया जो है कमेंट्स करती हैं, और इनके जो नेता हैं वो किस तरह का कमेंट करते हैं। मुझे लगता है इन्हें शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए इन देश के युवाओं से कि किस तरीके के भद्दे इन लोगों ने कमेंट तक किए उन पर जो लाठियां बरसाई। राहुल गांधी जी कब जा रहे हैं रांची, ये तो बता दीजिए, और वो सीबीआई जांच की मांग जो आप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी, तो वो आपको कब फील हो रहा है? प्रयागराज तक जा सकते हैं, रांची नहीं जा सकते। का रुख करती हूँ हिमानी जी, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वहां अगर जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत आपको कब लगेगी? ये छात्र यहाँ पर पिछले कोई 9 दिन से भूख हड़ताल पर है, उसकी हालत देखिए क्या हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक छात्र हमारे साथ जुड़ा था, 8 दिन में 9 किलो शख्स का हालत आपको नहीं दिख रही थी। एक वीडियो उसका भी चला देती जिनके पैलेट गन लगा हुआ था, एक वीडियो उस बच्ची का भी चला देते जिसके पीछे से लाठी लगाई जा रही थी, एक वीडियो जरा उसका भी चला देती है। तो मैडम आपको देखना चाहिए ना जी न्यूज, आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि जो भी आरोप आप लगा रही है वो एक एक तस्वीर चली है। लेकिन विवेक जी, जब तक आप लोग सुनेंगे नहीं, भाई गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, जब तक आप लोग सुनेंगे नहीं तो तब तक कैसे आप लोगों को जवाब मिलेगा? या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही कर रही है, छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की कोई बात ही नहीं है, सब यहाँ दिखावा कर रहे हैं। विवेक जी दोनों कंडीशन प्रियंका जी आ रही है, आपको मैंने मौका दिया अनइंटरप्टेड, अब एक बारी विवेक जी
आपने प्लीज अनम्यूट कर लीजिए खुद को, विवेक जी। विवेक जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। विवेक जी, एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को। चलिए एक बार यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर विनीत भी। प्रोफेसर विनीत, हेलो। जी, अच्छा ठीक है, मैं लौट रही हूँ। विवेक जी कंटिन्यू करें। और अब देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि दोनों कंडीशंस के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि यहाँ पे छात्रों का हेमंत सोरेन सरकार में विश्वास है डिस्पाइट द प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री शब्द अभी भी यूज करा है आपके चैनल पे, कहा है हम चाहते हैं कि वो हमें जस्टिस दें। आपकी सरकार के कुछ लोग जो करप्ट टाइप के हमें लग रहे हैं, उन्होंने कुछ नाम लिए, उनको हटाया जाए। लेकिन जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, वो ठीक हुआ क्या? सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, लाठी भांजी दैट इज द डिफरेंस। और इन छात्रों को सुनिए, बच्चों का रेस्ट के लिए वो ठीक है क्या? एक एक करके बात बताइए ना, एक एक करके पूछो। सरदार आरपी सिंह जी, लौटूंगी आपसे जवाब लूंगी। एक बार विवेक जी कंप्लीट कर लें। जी, मैं 10 सेकंड बोल लेता हूँ, फिर आप बोलिए सर। देखिए, मेरा कहना है, फर्क मैंने आपको बताया, हेमंत सोरेन की सरकार में, जेएमएम कांग्रेस की सरकार में पूरा विश्वास इन बच्चों का अभी भी है, डिस्पाइट द फैक्ट वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, वरना हम गृह मंत्री तक का इस्तीफा मांगेंगे। मोदी सरकार के ऊपर जो विश्वास था वो समाप्त था। देयर वाज नो ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट मशीनरी, दैट इज द डिफरेंस। ये बच्चे गवर्नमेंट मशीनरी और मंत्री और सीएम के खिलाफ नहीं है, इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म की मांग है। जी नहीं, विवेक जी एक सवाल, विवेक जी मेरा एक सवाल है। देखिए, ऐसा है, बच्चों का विश्वास है हेमंत सोरेन की सरकार में, और सरकार उस विश्वास पर विश्वासघात कर रही है, वाटर कैनन चला रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है, छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये कैसा विश्वास के ऊपर विश्वासघात हो रहा है? पहली चीज। दूसरी, मैं खुद स्वयं छात्र नेता रहा हूं, मैं छात्रों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। दूसरी एक चीज आती है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बोलती ना बच्चों के बीच में जाके कि आप आइए, 50 का डेलीगेशन आइए, हम बैठ के आपके साथ किसी ऑडिटोरियम में बात करते हैं और आपकी बातों का निस्तारण करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप जरूरी है कि सड़क, जब तक बच्चे आपके विधानसभा तक नहीं आ गए, 17 दिन हो गए, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आप सॉल्यूशन ढूंढना नहीं चाहते। आप चाहते हैं चीजों को क्रॉप अप होने तो बाद में हमको उनकी मांगे मान लेंगे और फिर छात्र हमारी वाहवाही करेंगे। ये एक ट्रेंड सा बन गया सरकारों का पूरे देश के अंदर। झारखंड की सरकार विषय पे सीरियस है, एवं कांग्रेस की सरकार है, इंडिया लाइफ का नहीं। विवेक भाई देखिए, ऐसा है, वहां वाटर कैनन चले हैं। एक बार जवाब सब एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा सर। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 20 सेकंड में विवेक जी अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर प्रोफेसर आपने दुबे जी जो सवाल किया, देखिए मेरी बात सुनिए, चाहे वो कार सेवकों का इशू हो, चाहे वो जंतर मंतर का इशू हो, और चाहे झारखंड का इशू हो, अगर पुलिस है, आप पुलिस एक्शन करें, और पुलिस एक्शन करती है। हजारों बार संसद तक मार्च किया है मैंने, लेफ्ट के बच्चों के साथ हजारों बार किया होगा। हम गए हैं, ज्ञापन देकर के चले आते हैं। हाउ द पुलिस हैंडल दिस व्हाट मैटर्स। आपको कितने बच्चे यहाँ पे दिखे जिनके सर फटे? कौन हॉस्पिटल में गया? कौन सी स्टूडेंट के साथ दुर्व्यवहार हुआ? झारखंड की पुलिस रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है। बताइए ना, ये कटीली तारीख किसके लिए आई थी? ये कटीली तारीख किसके लिए आई थी? और जो बातें आप कह रहे हैं उस चीज का इंतजार किया जाता? ये कटीली तारीख किसके लिए थी? ये पाकिस्तान बॉर्डर है, ये बांग्लादेश बॉर्डर है, या ये जो बैठे हुए इनको आप छात्र नहीं आतंकी मान रहे हैं? बिल्कुल मानते हैं, और इनको घेराव करने दिया गया था जब इन्होंने कहा वील ट्राई टू एंटर इट आउट, दैट इज द प्रॉब्लम। दूसरी चीज, लेफ्ट के जो हमारे जो छात्र संगठन है वो भी वहां पे पहुंचे थे, समर्थन के लिए मार्च भी किया। वहां पे आयशा की स्टूडेंट लीडर नेहा बोरा, जिसने पहले अनशन किया था, उसके ऊपर इंक फेंकी गई, मैन हैंडल किया गया। एबीवीपी और इनके जो युवा मोर्चा है बीजेपी के, इनके लोगों ने उसको हाईजैक कर रखा है। दे हैव पॉलिटिसाइज्ड इट। ये भी एक सच्चाई है, इसको भी मीडिया के सामने आना चाहिए कि आपने लेफ्ट की नेत्री जब वहां पहुंची, स्टूडेंट की नेत्री, मैं कोई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के बारे में बात नहीं कर रहा। छात्रों ने विरोध किया इसलिए क्योंकि आप वहां पर जिस प्रकार के नारे लगाते हुए आए थे, उसको लेकर नाराजगी थी छात्रों की। आपने वहां पर उमर खालिद के नारे लगवाए थे ना, उमर खालिद को जैसे निकालो। अरे आपने नारे लगवाए थे वहां पे आजादी आजादी के नारे लगवाए थे। वहां झारखंड के छात्र असेंबली चाहते थे कि उनका पूरा का पूरा जो मामला है उसको हाईजैक कर ले लेफ्ट वाले, और वहां पर देश विरोधी नारे लगाए वहां पर। कोई देश विरोधी नारा नहीं लगाया,
सारे इसी देश के छात्र संगठन है, एबीवीपी के छात्र भी हमारे बच्चे हैं। विवेक की बाकी सारी बातें थोड़ा एक बात का उत्तर दे दो, मोटी बात का उत्तर दे दो। केरला के अंदर जो लाठी मारी गई वो ठीक है क्या? केरला के अंदर जो लाठी मारी गई वो ठीक है? 100 छात्रों को अरेस्ट किया गया वो ठीक है क्या? कर रही है और झारखंड मुक्ति और जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार वहां बढ़िया काम कर रही है। इसका सोल्यूशन भी आएगा। जितना पोलिटिसाइज करना है भाजपा के बच्चों चलिए ठीक है, एक बार अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी एक वॉइस ले ले, फिर प्रोफेसर विनीत काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी अजय हिमानी जी, मेरा तो ये कहना है कि जो समय हम लोग इस डिबेट में लगा रहे हैं, यदि यही समय लगाया जाए कि इस तरह का पेपर लीक ना हो, किस तरह से परीक्षा कराई जाए, यदि इतने सब एक्सपीरियंस लोग यहाँ बैठे हैं, तैयार हैं, यही तो मांग थी विपक्ष की मांग यही थी ना, तो आपको नहीं लगता है कि सुना जाना चाहिए? अब क्या कह रहे हैं, कम से कम सुनना तो चाहिए। गृह मंत्री बोल रहे हैं भाई, सुन लें, लेकिन कम से कम सोल्यूशन ये निकले कि पेपर लीक जैसी चीजें दोबारा ना हो। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस बनाया, कानून से नहीं, कानून तो पेपर भी हुआ, नहीं, कमेटी बनाई, कई गिरफ्तारियां भी हुई। नहीं, कानून 19 तो गिरफ्तारी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 19 गिरफ्तारी इस मामले में कानून तो तब पेपर लीक दोबारा होगा तब कानून काम करेगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि पेपर लीक हो ही ना। ठीक है, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। विनीत, यही भरोसा तो जीतना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री जब ये जवाब देंगे तो इन बातों पर भी बात रखेंगे, हालांकि इस पर चर्चा पहले हो चुकी है। प्रोफेसर विनीत। हिमानी जी, विवेक जी उत्तर के मास्टर हैं। यहाँ पे लुक एट व्हाट दे आर सेइंग कि दे हैव बीन हिट बाय लाठीज, उनका सिर फटा है, हर चीज किया गया है। इट्स एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया। यहाँ बैठ के उन्हें स्ट्रीम चैनल जी टीवी ने प्लीज झूठ मत बोलिए। प्रियंका जी प्लीज चुप रहिए। क्या हिमानी जी कैसे सर, मैं प्रोफेसर विनीत मैं गृह मंत्री जी के बयान की बात कर रही हूँ। देखिए, वैसे तो पूरा मॉनसून सेशन एकदम धुल गया है, जैसा मॉनसून ना वैसे ही वो धुल भी गया इस तरीके से। लेकिन अब ये जो 3 दिन बचे हैं और सरकार तो दीजिएगा ना। हाँ बोलिए, आप ही से पूछ रहे हैं, हमको बोलने दीजिए ना जी। एक बात बताइए, किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य के मंत्री हैं, 5 बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले। उन्होंने कहा है प्लीज कम एंड डिस्कस। 8 में से 6 बिल विदाउट चर्चा पास हो जाती है। क्या इनका उत्तरदायी तो नहीं बनता है जहां से ये जीत के आते हैं जनता के प्रति? आप देख लीजिए इनकी पहले की पृष्ठभूमि क्या रही है, चाहे मणिपुर हो, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो, फिर ये चालू हो गई, फिर ये चालू हो गई, अभी बात निकल कर। अरे मैम चुप रहिए ना यार। एक बार प्रियंका जी उनको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। लेट हिम कंप्लीट प्रियंका जी प्लीज। सच अ न्यूसेंस मैन। अभी यहाँ पे बात निकल के आई है कि परीक्षा को कैसे हम ठीक करें। प्रियंका जी प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, वरना बहस का वक्त यूं ही जाया हो जाएगा। प्रियंका जी लौट रही हूँ। कार्यक्रम में बच्चों ने बताया यहाँ पे निकल के आया कि परीक्षा को कैसे ठीक करें। हमने कानून बनाया, उसको खड़ा किया, एनटीए का पुनर्गठन किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। अब बताइए विपक्ष इसमें अगर साथ नहीं दे तो हम क्या करें? दूसरी बात, अभी प्रियंका जी कह रही थी कि कोई भी प्रदेश हो उसके सरकार को संवेदनशील होता है। प्रियंक खड़गे का बयान सुनिए क्या है कि 25 दिन में भूख हड़ताल करे, फिर हम लाठी से पीटेंगे। ये संवेदनशीलता की पहचान है। हिमानी जी से बात कर लो भाई। और उसके बाद स्कूलों के मेरा सीधा सा सवाल ये है, और अक्कू सर तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है और अगर उनका ऑडियो फिक्स हो चुका है तो अक्कू जी, सरकार चर्चा को तैयार है तो संवाद का रास्ता क्यों नहीं अपनाया जा रहा? यहाँ तो लग नहीं रहा है कि विपक्ष इस मूड में, लग ही नहीं रहा है विपक्ष को देखकर। तो ये यहाँ संवाद का रास्ता अपनाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है अगर विपक्ष के या कुछ साथी जो है सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे कि ये सरकार अच्छी थी और यहाँ वाली सरकार खराब थी, तो ये वैसे ही है कि मेरा कुत्ता डॉगी, कुत्ता कुत्ता, ये स्थिति हो गई है। और ये शर्मनाक स्थिति इसलिए है कि बच्चों को जब तक अंतिम दौर तक बिल्कुल मारा काटा नहीं जाएगा तब तक आप बोलेंगे नहीं। सीबीआई इंक्वायरी ना कराने के पीछे क्या कारण है? आप क्यों कहते कि नहीं था, वो सीआईडी में ही हो जाएगा? सीबीआई इंक्वायरी से और सीआईडी का क्या संबंध है? संबंध बहुत साफ है। सीआईडी जो है लोकल इंक्वायरी है और वहां अपने हिसाब से हेमंत सोरेन जो महान करप्ट राज्यों में झारखंड आता रहा है उसके एक मुखिया है। उस वजह से
कांग्रेस नहीं चाह रही है कि अगर उनका मुखिया जो है। लेकिन अक्कू सर एक सवाल आप ही से, वैसे तो मैं प्रियंका जी से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन अक्कू सर देश भर में भर्ती परीक्षा अनियमितता की अगर मैं बात करूं तो सर 158 मामले ऐसे हैं जिनकी सीबीआई जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ है सर। 158, ये देश भर की बात कर रही हूं सर, तो ये भी तो है ना सर। ये आप सीबीआई की बात कर रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट रखी रह जाती है। देश का एक दुर्भाग्य है कि उस पर काम नहीं किया जाता। सर आपके ऑडियो में फिर से आपके एंड पर ये ऑडियो में इशू आ रहा है। प्रियंका जी जवाब दे दीजिए, पोल खुल जाएगी आपकी, इसलिए दरअसल आप लोग बच रहे हैं। अरे भाई ये बताइए कि संजीव मुखिया कौन है? ये 2024 के जो है नीट परीक्षा का मुख्य आरोपी था, जिसको सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है सीबीआई की। सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए करती है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर करती है। उसका तो इन लोगों ने पूरी तरीके से उसका पूरा मिसयूज कर रही है सीबीआई। किसको भरोसा है प्रियंका जी? लेकिन सिर्फ एक ही मामला है जिसमें आप ये कहिए, जो आप बार बार यहाँ पर मुखिया की बात यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें अभी आगे 2 मामले और हैं और वो इसी से जुड़े हुए हैं, जिस मामले में वो अब भी अंदर ही है। कि अभी भी इनके पास कोई भी, इन्होंने अभी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, आप पूछेंगे उसमें क्या हुआ? उसमें कभी वकील नहीं आता तो कभी जज नहीं आता, बात खत्म हो जाती है इसी तरीके से। बस क्यों एक दिन, उसके बाद से कार्रवाई चालू हो गई है। सन्नाटा होगा। ये लोग बच्चों के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए इनके विरोध में आके खड़ा हो गया है। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ छात्रों की पूरी समर्थन मिल रहा है। जहां जहां वो छात्रों के विरोध कार्यक्रम करते हैं, ये लोग उसको पूरी तरीके से उसमें अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में छात्र आज राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हुआ है, उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि राहुल गांधी नहीं है, अफसोस कि राहुल गांधी नहीं है। बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच है आपका, बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि शायद वहां के छात्रों के मुद्दे आपकी राजनीति को सूट नहीं कर रहे। प्रियंका जी नहीं, कौन सा सिलेक्टिव अप्रोच है? आपको मैं गिना देती हूं। कब जा रहे राहुल गांधी? रांची कब जा रहे? प्रयागराज होया है, उन्होंने कहा कि आइए मिलकर सरकार को झुकाएंगे। यहाँ भी बताइए ना। 21, हाई स्कूल बोर्ड 20, इंटरमीडिएट बोर्ड 20, इंटरमीडिएट 21, इंटरमीडिएट 24, हाई स्कूल 25, पुलिस भर्ती 24, आरओ 24। ये है उत्तर प्रदेश के जो बेकार नाम है। आपको जवाब दे दीजिए आरपी सिंह जी, फिर एक क्विक रिएक्शन में विवेक जी से भी चाहूंगी जी। तो क्यों नहीं? मैंने विवेक जी से, जो प्रियंका जी पूछ रही हैं, पहले उसका जवाब दे दीजिए आरपी जी। जी मैंने विवेक जी से बीच में 4 बार पूछा कि केरल के अंदर जो लाठी बांधी गई, सोच लो छात्रों को अरेस्ट कर लिया गया, वहां भी पेपर लीक का मामला था। क्या यही दिक्कत है, ऐसी पार्लियामेंट में भी चर्चा नहीं हो पाती। इसी कारण से ये जो अराजकतावादी लोग हैं, ये पार्लियामेंट में भी चर्चा नहीं करना चाहते। ऐसे कैसे चल पाएगा? हालांकि ये देखिए बच्चों के आगे आपके जबान नहीं खुल। प्रियंका जी एक बार जवाब तो ले लीजिए ना, सवाल इतने सारे आपने दाग दिए। सरदार आरपी सिंह जी, तो जो मूल बात है, जब आएगा झारखंड के मामले में बात आएगी तो ये वहां जाने की बात नहीं करेंगे, वहां सीबीआई इंक्वायरी की बात नहीं करेंगे, वहां हेमंत सोरेन का इस्तीफे की बात नहीं करेंगे। जब केरल के अंदर बात आएगी तो लाठी बांधकर बच्चों को अरेस्ट कर लेंगे। आप भी तो नहीं कर रहे थे ना सरदार आरपी सिंह जी, आपको भी तो ये सूट कर रहा है, इसलिए इसकी बात आप कर रहे हैं। और क्यों ना माना जाए कि इतने दिनों बाद, अब जब सिर्फ 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए जुमा, तो आप डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं या पारदर्शिता की मिसाल पेश कर रहे हैं? हमने चर्चा करी, चर्चा करने के बाद हमने रास्ता भी निकाला, हमने पेपर भी रीटेस्ट कराए और ठीक ढंग से रीटेस्ट भी हुआ और छात्रों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया। यही नहीं, उसके बाद फिर जो अधिकारी लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। ये तो अब करें, हमने तुरंत एक्शन भी लिया उनके खिलाफ और उसके बाद हमने एक समिति बना दी, जो कि एक एक्सपर्ट पैनल बना दिया जो कि इस पे काम कर रहा है। सरकार है, अब ये पूरी तरीके से छात्रों के मुद्दे इसीलिए नहीं सुलझते। ये जो आज ये हमारी डिबेट में हो रहा है ना, ये दरअसल यही, क्योंकि वो कहीं राजनीति के भेंट चढ़ जाते हैं, राजनीति हावी हो जाती है और वो असल मुद्दे छात्रों के कहीं गौण हो जाते हैं। यही होता है। विवेक जी, गेंद तो आपके पाले में। ये आखिरी सवाल और बिल्कुल संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। आपको नहीं लगता कि हंगामे से मुद्दे कमजोर होते हैं? नहीं, कोई मुद्दे कमजोर नहीं होते। राजनीति अच्छी चीज है। राजनीति नहीं होगी, देश बढ़ेगा कैसे आगे? अच्छा, बेच दीजिए सपने, बेच दीजिए उनकी मेहनत, बेच दीजिए उनका भविष्य। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के ताल ठोके के सफर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आर प्योर शाही पनीर मसाला,
डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।